मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का ही एक अंश है। तो आइए सुनते हैं। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता था, कभी वे वायु के झोंके से यह कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब हो। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी न बुझने वाली थी। कोई पानी ला रहा था, कोई यों ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। सूरदास ने बोला, झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी ने फिर पूछा, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास ने फिर बोला कि किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी ने बोला, अरे कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहां तक लपटें आ रही हैं। तभी पीछे से जगधर बोला, सूरे क्या चूल्हा ठंडा नहीं किया था? तभी पीछे से नायक राम बोला, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता। जगधर ने फिर बोला, पंडा जी मेरा लड़का काम ना आए अगर मुझे कुछ भी मालूम हो, तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो। नायक राम ने बोला, मैं जानता हूं जिसने लगाई है, बिगाड़ न दूं तो कहना। तभी ठाकुर दीन ने बोला, तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया। तभी जगधर ने बोला, जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। तभी सूरदास ने बोला, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी बोला, फूस जल गया, अब धरन जल रही है। सूरदास ने बोला, अब तो अंदर जा सकता हूं। तभी नायक राम बोला, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। सूरदास ने बोला, हाँ सो रहूंगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग न लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहां जाएगी। क्या जानता था कि आज ये विपत्ति आने वाली है? नहीं तो यहीं न सोता, पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यह है कि मुझे यहां रुपए रखने ही नहीं चाहिए थे, पर रखता कहां? मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? आए पूरे 500 रुपए थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था? खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होता। क्या सोचता था और क्या हुआ। गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था, अब उनसे कैसे गला छूटेगा। सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते हुए जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्दी राख हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख
गर्म थी पर असहनीय न थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या ना मिले, पर चांदी तो कहीं गई नहीं। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लगी और उसने उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। उसके बाद फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले। कोई चीज हाथ न लगी। तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली न मिली। उसका वो पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। ये फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी न हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगधर आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं है। सूर्य को सुबह तो था, पर उसने उसे छिपा कर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूंगा, तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी। जगधर बोला, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूं मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास ने बोला, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चीलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने बूझे किस पर सुबह करूं। तभी जगधर बोला, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी न मारा जाऊं। सूरदास बोला, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगधर को भैरव की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वो वहां से सीधे भैरव के पास गया। वो चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। जगधर बोला, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरव बोला, हाँ, ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई। तभी जगधर बोला, सच कहो, तुम्ही ने लगाई ना। भैरव बोला, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगधर बोला, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला, 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव ने बोला, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। ये देखो। ये कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है। अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव ने बोला, ये सुभागी को बहका ले जाने का जरीबाना है। जगधर ने बोला, सच बताओ, ये रुपए कहां मिले। भैरव बोला, उसी झोपड़ी में बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इस थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चू को इन्हीं रुपए की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस बखत रुपए कहां मिलते। आजकल तो देखते ही हो, भल मटेरे के मारे बिक्री कितनी मंदी है। जगधर बोला, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो। बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम न होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने ये सलाह उसे नेक नीयत से नहीं, हसद से दी थी। उसे यह असहनीय था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरव से यह आशा नहीं की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी। मैं आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांगकर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तौला था। जगधर बोला, पुलिस सब खा जाएगी। तभी भैरव बोला, सूर्य पुलिस में न जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। जगधर बोला, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। तभी भैरव बोला, वो गरीब है,
अंधा होने से ही गरीब हो गया? जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वो गरीब है? गरीब जो कहो तो हम तुम हैं। घर में ढूंढ आओ, एक पूरा रुपए न निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते ना देखूं, ये कांटा ना निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर तो इसी तरह खुलती है। यहां कभी पड़ा हुआ पैसा भी न मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं, मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूं। दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टेनी मारता हूं, बाट खोटे रखता हूं, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूं। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूं यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया। गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों पर और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वो भैरव के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंथ रहा था। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूरे, क्या ढूंढते हो? सूरदास बोला, कुछ नहीं, यहां रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगधर बोला, और वो थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका। क्या इसलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है। घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वो गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहां से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहां होगी? किसी की थैली होती तो भीख मांगता। जगधर बोला, मुझसे उड़ते हो? भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली, 500 रुपए से कुछ बेसी है। सूरदास ने बोला, वो तुमसे हंसी करता होगा। 5.5 रुपए तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहां से लाऊं? इतने में सुभागी वहां आ पहुंची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वो जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वो जानती थी कि किसी को इस पर विश्वास ना आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यह सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वो इस समय उसको तस्कीन देने आई थी। जगधर को वहां खड़े देखा तो झिझकी, भय हुआ कहीं ये मुझे पकड़ न ले। जगधर को भैरव का ही दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। वहां कौन लड़के रो रहे हैं? एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना। अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धेले के सिंदूर भी न दिया होगा, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं? वो पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी कहां जाती है? देखिए अपने खसम की करतूत। बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है। मेरे पेट की थाह लेने के लिए यह जाल फेंका है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। जगधर बोला, हाँ यही मेरा काम है। चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वो अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखूं। सूरदास ने जाने कितने जतन से 500 रुपए बटोरे थे, वे सब उड़ा ले गए। कहता हूं लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। पीछे से सूरदास ने बोला, फिर वही रट लगाए जाते हो। कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लिया होगा। मेरे पास 500 रुपए होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगधर ने बोला, सूर्य अगर तुम भरी गंगा में भी कहो कि मेरे रुपए नहीं है तो मैं ना मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा है कि यह थैली झोपड़े में धरन के ऊपर मिली।
तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तभी सुभागी बोली, तुमने थैली देखी है? जगधर बोला, हाँ देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूं। सुभागी बोली, सूरदास सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं? सूरदास बोला, पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपए कहां से आते? तभी जगधर बोला, इनसे पूछ, रुपए न थे तो इस घड़ी राख बटोरकर क्या ढूंढ रहे थे? सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असहनीय वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कहे देता है। जगधर बोला, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी बोली, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर रहूंगी उसी के घर। कहां कहां थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपद पड़ी है, मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए न दिला दूंगी मुझे चैन ना आएगा। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहां? सूरदास ने यह बात न सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? यही ना होगा जो काम इस साल होता है वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरों के रुपए चुराए होंगे, ये उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा? भैरव उसे अपने घर में कभी न रखेगा। बेचारी कहां मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का ना हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या थोड़ी विपद थी कि नित ही एक न एक चपत पड़ती रहती है। जिसके जी में आता है चार खोटी खरी सुना देता है। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वो रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहां सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वो चौंक पड़ा। किसी ओर से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो? मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आता था। शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो, खेल में रोते हो। सूरदास कहां तो निराश, ग्लानि, चिंता और शोक के अपार जल में गोता खा रहा था, कहां ये चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया हो। वाह, तो मैं खेल में रोता हूं, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूं। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालनियत के छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख की ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। वो संयम कहां है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आ गया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। तभी मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहां? सूरदास ने बोला, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ बोला, और कोई फिर आग लगा दे तो फिर बनाएंगे। सूरदास ने फिर बोला। मिठुआ ने बोला, और फिर लगा दे। सूरदास ने बोला, तो हम फिर बनाएंगे। मिठुआ ने फिर बोला, और कोई 1000 बार लगा दे तो? सूरदास हंसा और फिर बोला, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों को संख्याओं में विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो? सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। तो कैसी लगी